श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बस एक बार इसे सुन ले। आज जो तू डर रहा है, ये शब्द तेरे लिए ही है। मत डर, तेरी हर लड़ाई में कोई अदृश्य साथ खड़ा है। अकेला समझ रहा है खुद को, पहले ये सुन ले, तेरी खामोशी में भी एक आवाज है जो कहती है, डर मत। क्योंकि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, तेरी सांसों के पीछे एक अदृश्य प्रकाश चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ते बंद होते दिखाई दें, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब हर दरवाजा तेरे सामने चुप हो जाए, तब याद रखना, कोई है जो तेरी खामोशी भी सुन रहा है। डर मत, तेरी हर ठोकर गिनी जा रही है, तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गिर रहा, तेरी हर हार एक बड़ी जीत की तैयारी है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, क्योंकि कभी कभी टूट जाना भी आत्मा को सच्चा बना देता है। और याद रखो, जो हमेशा मुस्कुराता है वही भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो सिर्फ दौड़ता है, क्योंकि पीछे से उसे तकलीफ दी जाती है। और जब तुम जीवन में दर्द महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वामी तुम्हें गिराने नहीं, जिताने के लिए धक्का दे रहा है। गुरूर मत करना अपने आप पर, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू ऊंचा है, कल वही हवा तुझे झुका भी सकती है। कुदरत का संतुलन बड़ा अजीब है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। और तू फिर भी शिकायत करता है कि तुझे सब कुछ क्यों नहीं मिला। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम अपने कर्मों से लिखवाओगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। दुख तो बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन खुशियां, उन्हें बुलाने के लिए चरित्र चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से सीखो, बाकी यह दुनिया तो हर मोड़ पर सिखाने के लिए खड़ी है। कभी ठोकर से, कभी तिरस्कार से, कभी अपमान से। जिंदगी में जोखिम लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। और सीख कभी हार नहीं होती, वह अगली जीत की तैयारी होती है। जीवन में अपनी सीमाएं याद रखो, चाहे वह क्रोध की हो, चाहे वह प्रेम की, क्योंकि जब सीमाएं टूटती हैं तब रिश्ते बिखरते हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्रेम के लिए, पर इस दुनिया ने सब उल्टा कर दिया है। चीजों से प्रेम और लोगों का इस्तेमाल। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास मुलायम बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। अगर भगवान को पाना है तो ऐसे कर्म करो जिससे किसी की दुआ मिले, क्योंकि मंदिरों की घंटियां उतनी ऊंची नहीं बजती जितनी ऊंची एक सच्चे दिल से निकली दुआ पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भूख है उसके पास रोटी नहीं, और जिसके पास रोटी है उसे भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है, और फिर हम कहते हैं कि दुनिया न्यायपूर्ण है। सच्चाई यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, सच्चाई यह है कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं, और जो असफल रह जाते हैं वे अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। पर क्या वास्तव में परिस्थितियां दोषी होती हैं? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्थिति किसी की असफलता का कारण बन सकती है? उत्तर है हां भी और नहीं भी। तितली को देखा है, मक्खी को भी देखा है। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए रसपान करने के, पर तितली फूल पर बैठती है, सुगंध लेती है और अनजाने में नए फूलों के जन्म की भूमिका बना जाती है। मक्खी घाव पर बैठती है, संक्रमण फैलाती है, और वही रस उसे गंदगी में खींच ले जाता है। अंतर केवल सोच का है, गुण समान है, दिशा अलग है। यदि तुम उचित मार्ग चुनोगे, उत्साह बढ़ेगा,
यदि अनुचित मार्ग चुनोगे, निराशा बढ़ेगी। मार्ग का चयन परिस्थिति नहीं करती, निर्णय तुम करते हो। और याद रखना, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सत्य शांत होता है और झूठ शोर करता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। जो व्यक्ति हर जगह समस्या देखता है, वह दरअसल अपने भीतर की सीमाओं को देख रहा होता है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जीत उन्हीं के हिस्से आती है जो असफलता को भी सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं। नमक बनो जो सब में घुल जाए, पर अपनी कीमत कभी कम न करे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही शुरू होते हैं। ऊपर देखने से ऊंचाई नहीं मिलती, चलने से मिलती है। बहुत मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मिठास हमेशा सच्चाई की निशानी नहीं होती। कभी कभी वह स्वार्थ की परत होती है। जो अत्यधिक प्रशंसा करता है, वह अक्सर किसी मूल्य की अपेक्षा करता है। तारीफ इस संसार में कभी निःशुल्क नहीं मिलती। हर शब्द के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास करना छोड़ दो। अर्थ यह है कि आंखें खोलकर विश्वास करो। जिनके पास देने को धन नहीं, उनके पास दया होती है, और जिनके पास दया नहीं, वे धन से भी निर्धन हैं। जिंदगी संतुलन का नाम है, सोच का नाम है, चयन का नाम है। तुम तितली भी बन सकते हो और मक्खी भी। तुम रोटी छोड़ने वाले भी बन सकते हो और रोटी के लिए अपने छोड़ने वाले भी। निर्णय हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। फिर भी इंसान पूरी उम्र बाजार में खड़ा है, कभी सहानुभूति खरीदने, कभी अपनापन बेचने। जो मीठा बोल रहा है वह आपका शुभ चिंतक ही हो, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि शब्दों की मिठास और इरादों की सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। अपनी समस्याएं हर किसी से मत बांटो। हर कंधा रोने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे सिर्फ कहानी इकट्ठा करने के लिए होते हैं। देर लगती है, पर समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, समय सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। यदि कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लेना, वही रास्ता तुम्हें बदलने वाला है, क्योंकि भय वहीं होता है जहां संभावना बड़ी होती है। अगर तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाओगे, जहां पंख तुम्हारे होंगे पर उड़ान किसी और की होगी। स्वयं विचार करो, जब शक्ति थी तब गलत किया, और जब शक्ति नहीं रही तब कहते हो अब अच्छा करेंगे। क्या यह पश्चाताप है या सुविधा? जवानी संसार को दे दी और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका था। जब ऊर्जा थी तब व्यर्थ में खर्च की, जब थक गए तब ईश्वर को याद किया। अवचेतन मन की शक्ति को समझो। यदि तुम खुद से कह दो कि 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, फिर भी समय पर जाग जाओगे, क्योंकि मन वही करता है जो तुम उसे बार बार विश्वास के साथ बताते हो। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, वह यह भी सिखाता है कि अगली बार कहां सावधान रहना है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। बस इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षक है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी। यदि योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, यदि कोई न मिले तो राजा की तरह अकेले चलो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के मित्र नहीं होते, लोग उससे नहीं, उसके स्वभाव से दूर भागते हैं। आंखों से दिखने वाली बात पर भी तुरंत भरोसा मत करो। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। कभी कभी आंखें धोखा खाती हैं और दिल सच जानता है। इसीलिए विश्वास करने में जल्दबाजी मत करो। दिखावा करने वाले लोग अपनेपन का अभिनय करते हैं, पर वक्त आने पर पर्दा गिर जाता है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश। जो बोया है वही उगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति जिसे पाने के लिए इंसान पूरी उम्र भटकता है, पर जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। कहा जाता है, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, उसे सब कुछ दिया, धन, बुद्धि, शक्ति, इच्छा, स्वप्न,
पर एक चीज उसके हाथों से फिसल गई, शांति। और ईश्वर ने उसे अपने चरणों के नीचे दबा लिया। किसी ने पूछा, प्रभु इसे वापस क्यों नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि इसे भी दे देता तो मनुष्य कभी मेरी ओर लौट कर नहीं आता। वह हर जगह ढूंढेगा, संपत्ति में, संबंधों में, उपलब्धियों में, पर नाकाम रहेगा, क्योंकि अंततः शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, मन में प्रश्न उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता? पर क्या हमने कभी यह सोचा, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से रखोगे तो टूटोगे, उम्मीद ईश्वर से रखोगे तो संभलोगे। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर पल तेरे आसपास हूं मैं। पर सुनने के लिए मन शांत होना चाहिए। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि तूफान के बीच चिल्लाना आसान है, पर स्थिर रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। आसान समय में तो हर कोई भक्त बन जाता है। प्रार्थना करते समय यह मत कहो, हे प्रभु मेरी समस्याएं दूर कर दो। कहो, हे प्रभु मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इन्हें समझ सकूं। यदि कभी आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो मेरी बांह पकड़ना मत भूलना। यदि मैं साथ चलने को कहना भूल जाऊं तो भी मेरा साथ छोड़ना मत। ऐसी शक्ति मत देना जिसका प्रयोग निर्बल पर करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जो अहंकार को जन्म दे। ऐसी चतुराई मत देना जिससे लोगों को छलूं। ऐसा अभिमान मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा पतन वही है जब मनुष्य अपने ही अहंकार में खो जाता है। कठिन समय जलता है, पर वही समय मनुष्य को तपाकर शुद्ध भी करता है। सोना आग में ही चमकता है। तुम पूछते हो, प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं? शायद वह सुन रहे हैं, पर तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दुख हटाना समाधान नहीं होता, दुख को समझना समाधान होता है। जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जो मिला है वह भी कारण से मिला है, जो छिन गया वह भी कारण से छिना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब असली सहारा याद आता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को पीड़ा में, कंजूस को धन खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, और साधारण मनुष्य को तब जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में ईश्वर को भूल जाता है, दुहक में सबसे पहले उसी को पुकारता है। पर क्या ईश्वर केवल संकट के समय के लिए है? किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी न कर पाते। भक्ति बोलने सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और निर्बल कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है जो हृदय से उठकर विचारों में उतरता है और विचारों से कर्म में बदल जाता है। भक्ति वह संबंध है जहां प्रेम आदेश नहीं देता, समर्पण करता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक माया, दूसरी भक्ति। जब कोई उनके सामने जाता है और प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए? भक्त ने पूछा, दोनों में अंतर क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे वह माया, और भगवान जिसके वश में रहे वह भक्ति। भगवान के राज्य में संसार नाचता है, भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। माया आकर्षण है, भक्ति आह्वान है। माया बांधती है, भक्ति जोड़ती है। माया कहती है मेरा, भक्ति कहती है मैं तेरा।
माया में मनुष्य भगवान को ढूंढता है, भक्ति में भगवान मनुष्य को ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पर सोचो तुम क्या मांग रहे हो, संसार की चकाचौंध या उस शक्ति का स्पर्श जो चकाचौंध से परे है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, वह भीड़ में खड़े होकर ऊंची आवाज में नाम जपना नहीं। भक्ति वह है जब अकेले में भी तुम्हारा मन झुक जाए। भक्ति वह है जब सुख में भी धन्यवाद हो और दुख में भी विश्वास। मनुष्य अक्सर कहता है, प्रभु मुझे बचा लो, पर भक्ति कहती है, प्रभु मुझे समझा दो। माया तुम्हें व्यस्त रखेगी, भक्ति तुम्हें व्याकुल करेगी। माया बाहर दौड़ाएगी, भक्ति भीतर उतारेगी। और शायद इसी कारण मनुष्य भक्ति से डरता है, क्योंकि भक्ति में दिखावा नहीं चलता, केवल सच्चाई चलती है। तुम मंदिर जा सकते हो, दीप जला सकते हो, माला फेर सकते हो, पर यदि भाव नहीं तो वह केवल क्रिया है। और यदि भाव है तो बिना शब्दों के भी प्रार्थना पहुंच जाती है। माया में तुम ईश्वर को शर्तें बताते हो, भक्ति में तुम स्वयं शर्तें छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सोच छोटी रखी तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि सोच बड़ी रखी तो वही समस्या सिकुड़ जाएगी। युद्ध हार और जीत का नहीं है, युद्ध समस्या और सोच का है। गरजते मेघ, कड़कती बिजली, मूसलाधार वर्षा, सब अपने अपने आश्रय खोज लेते हैं। पशु छिप जाते हैं, मनुष्य घरों की ओर दौड़ते हैं, पक्षी घोंसलों में सिमट जाते हैं, पर एक जीव है जो इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह है बाज। वह बादलों से भागता नहीं, उन्हीं के ऊपर उड़ जाता है। वह तूफान से डरता नहीं, तूफान की ऊंचाई को अपना आकाश बना लेता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। कुछ समस्या से बचते हैं, कुछ समस्या से ऊपर उठते हैं। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की सीमा, धैर्य की सीमा, मित्रता की सीमा, शत्रुता की सीमा। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य बनकर रह जाते हैं, पर जो समय आने पर सीमाएं तोड़ देते हैं वही भविष्य लिखते हैं। क्योंकि सीमा केवल मर्यादा नहीं सिखाती, कभी कभी बांध भी देती है। अब यह हम पर निर्भर है कौन सी सीमाएं हमें रोकती है और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति देती है। सीमाओं में जो कर सकते हो उसे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बनेंगी। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। यदि धैर्य हट गया तो अनुभव बिखर जाएंगे। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर उनका अकेलापन खाली नहीं होता, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सोने की लंका रावण के पास थी, वनवास राम ने देखा, राजपाट कंस के पास था, जेल में जन्म कृष्ण ने लिया, महलों में कौरव रहे, वनवास पांडवों ने भोगा। इतिहास गवाह है, सुविधा हमेशा सत्य के पास नहीं होती, पर विजय अंततः सत्य की ही होती है। देखने को बहुत कुछ है, पर भीतर देखना सबसे कठिन है। खाने को असंख्य व्यंजन है, पर उपवास शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। दुनिया में हजारों रंग हैं, पर श्वेत सबसे शांत है। शब्दकोश में असंख्य शब्द हैं, पर मौन सबसे प्रभावशाली है। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य का स्वभाव है कठिन समय में झुक जाना, पर जो सुख में भी झुका रहे वही सच्चा साधक है। क्योंकि असली परीक्षा संकट में नहीं, सुविधा में होती है। तुम सोचते हो अंधकार छा गया है, पर मेघ स्थायी नहीं होते, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर छूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना ही है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तुम इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रह सके। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। एकता में शक्ति होती है। पत्थर वही है, तुम भी वही हो। यदि कुत्ते पर मारोगे वह अकेला भाग जाएगा, पर वही पत्थर यदि मधुमक्खी के छत्ते पर मारोगे तो परिणाम अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां एकता है। बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम है, जहां बड़ों का आदर सम्मान है, वहीं ईश्वर का निवास है। याद रखना,
जब प्रेम बंटा रामायण लिखी गई, जब संपत्ति बंटी महाभारत लिखी गई। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना विषैला हो सकता है कि 1000 मधुर शब्द भी उसे मिटा नहीं पाते। इसलिए सोने से पहले सबको क्षमा कर दो। कहा गया है, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। फोन से दुनिया से बात होती है, पर प्रभु से बात मौन में होती है। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोहमाया में फंसने वाला बिखर जाता है, ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। आज यदि समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। फल क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है। बात छोटी है पर गहरी है। यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो शांति खो दोगे। यदि हर अपमान को पकड़ोगे तो सम्मान खो दोगे। जीवन में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन चीजों के पीछे इंसान भागता रहता है वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं होती, और जिन लोगों को वह हल्के में खो देता है अक्सर वही लोग पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद सही बन जाओ। क्या पता तुमसे मिलकर ही किसी और की तलाश खत्म हो जाए। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। अज्ञान कहता है मैं करता हूं, पर सत्य कहता है जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए विश्वास ऊंचा रखो, विचार पवित्र रखो, इरादे साफ रखो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, पर जमीर वाले ढूंढने पड़ते हैं। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया, पर सच्चाई यह है मैंने उनका सम्मान बचाया, अपनी समझदारी नहीं खोई। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं, खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहले खुद को देखो, फिर दुनिया को परखो। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जो इंसान अपने वचन पर टिक नहीं सकता वो किसी रिश्ते को निभा भी नहीं सकता। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, यह सच है, पर पैसों के बिना खुश रहना भी आसान नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, पर पैसे के लिए खुद को मत खो। अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। सवाल करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अगर कुछ करना है भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा, मन का काला नहीं। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते थे, और वहीं दिल चुपचाप यह भी कहता है शायद मेरी कदर वही नहीं थी जहां मैं अपनी पूरी दुनिया रखाया था। लेकिन टूटना अंत नहीं है, कभी कभी टूटना ही नया बनने की शुरुआत होता है। तुम्हें गिराया जाएगा ताकि तुम उठना सीखो, तुम्हें ठुकराया जाएगा ताकि तुम खुद को अपनाना सीखो, तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। हर धोखा एक सबक है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर आंसू एक आईना है जो दिखाता है कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। क्योंकि सच ये है, दिल के साफ लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम से उत्तम साधु वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना भी है और सहा भी है। क्योंकि प्रशंसा इंसान को शांत करती है, पर आलोचना उसे तराशती है। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो। व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय कम मिलता है। खाली मन अक्सर बीते कल की चोटों में भटकता रहता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने ही सपनों का गला घोंट दिया। जहां हो वहीं से शुरू करो, जो है उसी से शुरू करो। क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। जब तुम मुश्किल में हो
तो याद रखो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें संभालेगी, तुम्हारा साहस तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी रक्षा करेंगे, सच बोलने की आदत तुम्हें निर्भीक बनाएगी और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देगा। इंसान अक्सर सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, पर यदि वह यह सोचना शुरू कर दे मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो जिंदगी बदल सकती है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अच्छे समय की राह देखते देखते कई लोग पूरा जीवन खो देते हैं। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआ भी कमाना सीखो। धन घर में वस्तुएं लाता है, पर दुआ घर में बरकत लाती है, सेहत लाती है, सुकून लाती है, रिश्तों में मिठास लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं, पर दिल धीरे से कहता है यदि तुम भी उनके जैसे बन गए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। और यही फर्क तुम्हारी असली पहचान है। भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। तुम अच्छा करो या बुरा, तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा, पर वह देख रहा है। इसीलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। जब कोई साथ न दे तब भी वह साथ है, जब सब छोड़ दें तब भी वह पास है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा, मन का सुकून, मन की शांति। बाकी सब बदलने वाला है। धन, मान, पद, लोग, परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए उस पर मत इतराओ जो टिकने वाला नहीं, और उसे मत खो जो सदा रहने वाला है। याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है, वह बस बहती रहती है, अपने स्वभाव से, अपने विश्वास से। अगर सफलता पानी है तो समय और हालात पर रोना नहीं, क्योंकि रोने से रास्ते नहीं बदलते, इरादे बदलते हैं। जो खो दिया उसे सोचते मत रहो, जो मिल गया उसे खोने मत दो। जब समझ ना आए कि क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। भागते कदमों से बेहतर है संभल कर रखा गया एक कदम। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी भी देर मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त चला जाएगा पर आपकी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से नहीं, चरित्र से पहचानो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर यदि आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपकी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं जो इंसानियत न सिखाए। ज्ञान बड़ा होना चाहिए, पर दिल उससे भी बड़ा। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। आज की मेहनत कल की पहचान है। आज का संघर्ष कल की कहानी है। आज का पसीना कल की जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और जरूरत से ज्यादा समय हर किसी को मत दो। कभी कभी लोग आपकी विनम्रता को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जीवन के आधे दुख बड़ी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं कम करके देखो, मन हल्का हो जाएगा। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं, छोड़ दो तो अपने आप शांत हो जाते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक सम्मान दिलाती है, दूसरी अपमान। क्रोध पर काबू करना सीखो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जब क्रोध आए रुक जाओ,
शांत हो जाओ, क्योंकि उसी क्षण आपकी सोच ही आपकी असलियत का रूप लेने वाली होती है। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो सुख और दुख में एक समान रहता है वही स्थिर है, वही श्रेष्ठ है। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जो खुशी में लोभी हो जाए और दुख में क्रोधी, ऐसा व्यक्ति खुद से भी दूर हो जाता है। हर सूर्यास्त जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय आशा से भरा एक नया अवसर दे जाता है। इसलिए बेहतर की उम्मीद रखो, पर बेहतर बनने का प्रयास भी करो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तय करे तुम कब हंसो और कब रो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा है। अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सीखते रहो, चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं है, यह समझने का नाम है, संभलने का नाम है, सुधरने का नाम है। तुम गिरोगे, सीखोगे, तुम ठुकराए जाओगे, मजबूत बनोगे, तुम्हारी परीक्षा होगी, परख बढ़ेगी। याद रखो, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह भीतर से दृढ़ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर हो जाता है, लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक हो जाता है। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? सच तो यह है कि मन जैसा हो वैसा ही रंग जीवन ले लेता है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होंगे, और यदि कर्म शुद्ध हैं तो फल से भय कैसा? शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य नहीं होता, वो आपकी चेतना भी है। जब सूर्य की ओर मुख करते हैं तो परछाई पीछे चली जाती है, जब शुभ कर्मों की ओर मुख करते हैं तो भय पीछे छूट जाता है। हमारी परछाई हमसे दूर नहीं रहती, वो साथ चलती है, जैसे हमारे कर्मों का संकेत। कभी कभी हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्मों से परिचित होते हैं। इसलिए प्रकाश की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, शुभ की ओर चलो। कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, धूप में आने के बाद ही खुद का साया भी साथ देता है। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। याद रखो, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। रुकना हार नहीं, संयम है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्म ले तो वह ज्ञान झर बन जाता है, पर यदि ज्ञान के बाद नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान पूछता है, भगवान मेरी दुआ अभी क्यों नहीं सुनते? और उत्तर आता है, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो अभी नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट जाती है, सिवाय एक चीज के, कामयाबी। कामयाबी ठोकर खाकर ही मिलती है। हर गिरना तुम्हें गिराने के लिए नहीं होता, कई बार गिरना तुम्हें संभालने के लिए होता है। हर दर्द सजा नहीं होता, कई बार वह चेतावनी होता है। हर हार अंत नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। इसलिए जब गुस्सा आए खुद को रोक लो, जब गलती हो जाए स्वीकार लो, जब अहंकार आए खुद को टोक लो, क्योंकि अंत में तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। जब दुनिया की भीड़ में निकले तब पता चला हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। दिल की सुनो, आत्मा की सुनो। खोए हुए पल वापस नहीं आते, डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, पर यदि डाली मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह बीते हुए समय को लौटा नहीं सकते, पर आने वाले हर पल को
विश्वास और हौसले से सुंदर बना सकते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ न लगा। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह कम पड़ जाती है। जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे पर साथ देने वाला कम। यह भ्रम है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। सच तो यह है, मन प्रसन्न रखो, दुख खुद हल्के पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या सच में? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज आज भी उगता है, चांद आज भी निकलता है। बदला है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सच यह है, दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी सोच है। यदि दृष्टि में कड़वाहट है तो हर चेहरा गलत लगेगा। यदि मन में शांति है तो हर परिस्थिति हल्की लगेगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलती दिखेगी। भीड़ में खोना आसान है, अकेले चलना कठिन। पर इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों ने लिखा है। गिरोगे तो सीखोगे, ठुकराए जाओगे तो समझोगे, टूटोगे तो मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। जो पकड़े रहते हैं पुरानी जगह को, वे नई ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। डर के साथ खड़े रहोगे तो वहीं रह जाओगे। कदम बढ़ाओगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। किसी को हरा देना आसान है, पर किसी का दिल जीतना कठिन। जीत वही सच्ची है जिसमें अहंकार नहीं, सम्मान हो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, अपना लक्ष्य अपनी आंखों में बसाए रखो, फिर जीत ही जीत होगी। अपना सम्मान खोकर यदि कुछ पा भी लिया तो उसका मूल्य शून्य के बराबर रह जाता है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के शब्दों से बदलने न देना, क्योंकि किसी की राय आपकी पहचान नहीं होती। दूसरों का सम्मान करना हो तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। वे गिरते हैं, संभलते हैं, पर रुकते नहीं। सोचो, तुम्हारा सपना अधूरा क्यों है? क्योंकि डर बड़ा है या प्रयास छोटा? सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो। पर शांति चाहिए तो इस क्षण में ज्ञान की आंख खोलो। ठोकर लगना चलना छोड़ देने का संकेत नहीं है। ठोकर लगना संभल जाने का संकेत है। गलत संगत सोचने की क्षमता को कम कर देती है। अच्छी संगत असंभव को संभव बना देती है। आप कितने भी अच्छे हों, यदि संगत बुरी है तो पतन संभव है। और यदि आप गलत राह पर हों पर संगत अच्छी हो तो उत्थान निश्चित है। कौरवों के साथ शकुनी थे, पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी जैसी संगत चालाकी देती है पर दिशा नहीं। श्री कृष्ण जैसी संगत रणनीति भी देती है और सत्य भी। यदि उनके पास योजना न होती तो पांडव कौरवों से कभी नहीं जीत पाते। भीड़ का हिस्सा हर कोई बन जाता है, पर भीड़ की वजह बहुत कम लोग बनते हैं। तुम्हारी कामयाबी किसी और ने नहीं रोकी, वह तुम्हारी ही हिचकिचाहट में अटकी है। सुख बाहर नहीं है, वह भीतर है। बस भीतर झांकने की देर है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। भीड़ में खो जाना आसान है, अलग दिखना कठिन है। पर इतिहास अलग चलने वालों ने ही लिखा है। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है। वह बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराकर भी, रास्ते बदल कर भी, पर रुकती नहीं। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर रोना मत। रोने से धारा नहीं बदलती, बहने से बदलती है। जो खो दिया उसे बार बार मत सोचो, जो मिल गया उसे हल्के में मत खो। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। यदि कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जब समझ ना आए क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। रुकना हार नहीं है,
अव्यवस्था से बाहर आने का तरीका है। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी देर भी मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो। बुरा समय चला जाएगा पर तुम्हारी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत किया करो, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मीठी बातें सुनकर हर किसी को अच्छा मत समझ लेना। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर अगर तुम आजाद हो तो तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत है तो असफलता तुम्हारे इरादे को कभी तोड़ नहीं पाएगी। तुम गिर सकते हो पर टूटना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रोका जा सकता है पर रुकना तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। मौके खुद नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, हर रात तुम्हें सोचने का समय देती है और हर ठोकर तुम्हें संभलने का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार मनाना संभव नहीं होता। हम अपने क्रोध और आक्रोश में उन्हीं रिश्तों को तोड़ देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है अपने हैं, मना लेंगे, पर हर दिल बार बार टूटकर जुड़ नहीं पाता। इसीलिए शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि रिश्ते आवाज से नहीं, एहसास से चलते हैं। जीवन में सफल न होने का सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसा न होना। जिसे खुद पर विश्वास है वही असंभव को संभव बनाता है। जिसे खुद पर संदेह है वह अवसरों के सामने भी डर कर खड़ा रह जाता है। अपने काम को कभी कल पर मत डालो। समय को हल्के में लेने वाला व्यक्ति अंत में यही कहता है, काश थोड़ा पहले समझ जाता। धीरे चलो पर रुकना मत। यकीन मानो, धीरे और लगातार चलने वाला अक्सर सबसे आगे निकल जाता है। कोई भी रिश्तेदारी एक की हिस्सेदारी से नहीं चलती, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। किसी पर अधिक नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत कम कर दो। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनोगे, और जितना आप मजबूत बनोगे, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उतनी आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। अहंकार में डूबे इंसान को न अपनी गलती दिखती है न दूसरों की अच्छाई। इसलिए गलती स्वीकार करना सीखो। अपनी गलती माने बिना आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। छोटी छोटी गलतियों से बचो। इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से खाता है। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा। इज्जत भी, दौलत भी, विश्वास भी। जो बांटता है वही भरता है, जो रोकता है वही खाली रह जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक साधना है। हर दिन एक परीक्षा है, हर क्षण एक अवसर है। कभी कभी हार तुम्हें झुकना सिखाती है, कभी गलती तुम्हें समझदार बनाती है, कभी दर्द तुम्हें गहरा बनाता है। पर सबसे बड़ी सीख यही है, खुद को मत खो, रिश्तों को अहंकार में मत तोड़ो, समय को हल्के में मत लो और विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें